हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे सिम्टम्स बताएंगे जिनकी मदद से आप काफ़ी हद तक घर बैठे ही बिना कहीं जाए अनुमान लगा सकती हैं कि आपका होने वाला शिशु लड़का है या लड़की है। क्योंकि देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव करते ही प्रेग्नेंट महिला के साथ साथ पूरे परिवार के मन में यह जरूर सवाल आता है कि महिला के घर में जो शिशु पल रहा है वो बेटे के रूप में पल रहा है या फिर बेटी के रूप में पल रही है। यानी कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो पूरे परिवार के मन में एक अलग सा उत्सुकता हो जाती है, एक अलग सा एहसास हो जाता है अपने घर में शिशु के लेकर के और अपने आने वाले नन्हे मेहमान को लेकर के। चाहे वह प्रेग्नेंट महिला हो या फिर उसका पूरा परिवार, हर कोई यह जानने में जुट जाता है कि उनके घर जो नन्हा मुन्ना मेहमान आएगा वह लड़के के रूप में आएगा या फिर लड़की के रूप में आएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको 4 से 5 ऐसे लक्षण बताएंगे जिनकी मदद से आपको पता लग सकता है कि आपका होने वाला शिशु लड़का है या फिर लड़की है। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके गर्भवती महिलाओं के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लक्षण की हम बात कर लें तो वह होता है गर्भवती महिला के सोने के तरीके से। जी हाँ फ्रेंड्स, गर्भवती महिला को अगर बाएं करवट सोने में आराम मिल रहा है या फिर दाहिने साइड सोना पसंद कर रही हैं तो उनके सोने के तरीके अनुमान लगाना आसान हो जाता है कि महिला के गर्भ में शिशु बेटा पल रही या फिर बेटी पल रही है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गर्भवती महिला के लिए सही पोजीशन क्या होता है और प्रेगनेंसी में किस साइड सोने से बच्चा स्वस्थ रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला को ज़्यादातर बाईं ओर सोना चाहिए क्योंकि बाईं ओर सोने से रक्त संचार बेहतर होता है और शिशु को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। तो यह गर्भावस्था के दौरान सबसे सुरक्षित पोजीशन माना जाता है। इसके अलावा दाहिनी ओर सोने से, दाहिनी ओर अगर आप सोते हैं तो दाहिनी ओर सोने से रक्त संचार में रुकावट हो सकती है जिससे माँ और बच्चे दोनों को असुविधा हो सकती है। तो आप दाहिनी साइड कम सोइए। और इसके अलावा गर्भवती महिला को पेट के बल सोने से बचना चाहिए क्योंकि देखिए, पेट के बल सोने से गर्भाशय पे दबाव पड़ता है और बच्चे के लिए असुरक्षा हो सकती है। तो गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को पेट के बल नहीं सोना चाहिए, दाहिनी तरफ कम सोना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उनको बाएं करवट सोने से आराम मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में आपके बच्चे को ऑक्सीजन मिलेगा और आपका बच्चा सुरक्षित रह सकेगा। तो इसलिए आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा बाएं करवट ही सोइए। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप बाएं करवट एक ही तरफ करके सोइए, ऐसा नहीं है, बीच में करवट बदलते रहिए, लेकिन ज़्यादातर बाएं करवट ही सोइएगा। तो अब हम जान लेते हैं कि गर्भवती महिला के सोने के तरीके से कैसे पता लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है। तो देखिए, हमारे घर की जो बड़ी बुजुर्ग होती हैं, जो ओल्ड वाइफ होती हैं, वह बताती हैं कि अगर गर्भावस्था के दौरान कोई गर्भवती महिला ज़्यादातर बाईं ओर सोना पसंद कर रही हैं, बाईं ओर सोने से उनको आराम और कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, बाईं तरफ सोना उनको पसंद आने लगा है, तो ऐसे में बोला जाता है कि महिला के गर्भ में शिशु लड़का हो सकता है। वहीं जिन गर्भवती महिलाओं को दाहिने ओर सोने से सुरक्षित महसूस होता है, दाहिना साइड सोना उनको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल महसूस होता है और ज़्यादातर वो सोती हैं, लेटती हैं तो दाहिने साइड लेटती हैं, तो ऐसे में माना जाता है कि महिला के गर्भ में शिशु बेटी हो सकती है। तो इस तरह से गर्भवती महिला के सोने के तरीके से भी पता लगाया जाता है कि महिला का होने वाला शिशु लड़का हो सकता है या फिर लड़की हो सकती है। लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं होता है, मात्र अनुमान है और संकेत है। तो अब बात करते हैं दूसरे बदलाव की, दूसरे लक्षण की। दूसरे बदलाव की अगर बात करें, दूसरे लक्षण की बात करें तो वह होता है बच्चा किस साइड ज़्यादा महसूस होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला को बहुत ज़्यादा बच्चे की हलचल, बच्चे की स्थिति अगर बाएं साइड महसूस होती है या फिर दाहिनी साइड में महसूस होती है तो इससे भी अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में शिशु लड़का है
या फिर लड़की है। तो देखिए, जो घर की बड़ी बुजुर्ग होती हैं, जो ओल्ड वाइफ रहती हैं, वह बताती हैं कि अगर गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला के बच्चे की हलचल, बच्चे की स्थिति उनको ज़्यादातर बाईं साइड में महसूस होती है। ऐसा लगता है कि उनका जो बेबी है वह बाईं साइड में ही है। बाईं साइड का जो शरीर होता है, उनको बाईं साइड का जो अंग होता है, उनको उनमें भारीपन महसूस होता है। तो ऐसे में माना जाता है कि महिला के गर्भ में शिशु बेटी हो सकती है। वहीं जिन गर्भवती महिलाओं के बच्चे की हलचल, बच्चे की स्थिति उनको ज़्यादातर दाईं साइड में महसूस होती है, बच्चे का मूवमेंट, हिलना डुलना, हलचल करना अगर बाएं साइड में नहीं होकर के दाहिनी साइड में ज़्यादा महसूस होती है, तो इसे गर्भ में बेटा होने के संकेत बताए जाते हैं। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, बच्चा गर्भ में अपनी पोजीशन बार बार बदलता रहता है। माँ के लेटने की दिशा, शरीर की मुद्रा और बेबी के एक्टिविटी, इन सब बातों पर मूवमेंट की दशा निर्धारित करता है। ऐसा नहीं है कि एक गर्भ में लड़का या लड़की होने के ही संकेत होते हैं। ये मात्र अनुमान होते हैं, संकेत होते हैं, जो ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं में सही हो जाते हैं और कभी कभी इसे अपोजिट जेंडर में भी नजर आ सकते हैं। तो इसलिए आप इन लक्षणों की मदद से सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगा सकते। अब बात करते हैं तीसरे बदलाव की, तो वह होता है बच्चे की प्लेसेंटा का जो पोजीशन है। जी हाँ फ्रेंड्स, प्लेसेंटा पोजीशन से भी आपको पता लग सकता है कि आपका होने वाला शिशु लड़का है या फिर लड़की है। तो जो घर की बड़ी बुजुर्ग होती हैं, जो ओल्ड वाइफ होती हैं, उनका मानना है कि अगर गर्भ में शिशु की प्लेसेंटा दाईं तरफ है तो लड़का होने के संकेत माने जाते हैं। अगर वहीं आपके बच्चे की जो प्लेसेंटा है वह आपको बाईं तरफ महसूस हो रही है, तो इसे आप गर्भ में बेटी होने के संकेत मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भी आपको पता लग सकता है कि गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है। अगले लक्षण की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, वह होता है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बच्चे की हार्ट बीट रेट को देखकर। जी हाँ फ्रेंड्स, किए जाने वाले अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आप बच्चे की दिल की धड़कन को अगर आप देखती हैं, हार्ट बीट को बहुत ही ध्यान से समझ लेती हैं, पढ़ लेती हैं, तो इससे भी आपको पता लग सकता है कि महिला के गर्भ में बेटा है या फिर बेटी पल रही है। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला के बच्चे की 140 से कम यानी कि 140 से कम रहता है और बार बार जितनी बार आपने अल्ट्रासाउंड करवाया उतनी बार अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट रेट 140 से कम ही रहता है, तो इसे गर्भ में बेटा होने के संकेत माने जाते हैं। वहीं अगर आप जितनी बार अल्ट्रासाउंड करवाए हैं उतनी बार अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट रेट 140 से ऊपर है, तो इसे गर्भ में बेटी होने के संकेत माने जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबका हार्ट बीट रेट थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दूसरी और तीसरी तिमाही में अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट रेट 140 से कम है, तो इसे गर्भ में बेटा होने के संकेत मान सकती हैं, और वहीं अगर ज़्यादा है तो इसे गर्भ में बेटी होने के संकेत माने जाते हैं। तो इस तरह से भी आपको पता लग सकता है कि गर्भ में शिशु बेटा है या फिर बेटी है। लेकिन आपको बता दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लिंग में भेदभाव या फिर इसे बढ़ावा देती हूँ। मात्र ये जानकारी है जो अक्सर गर्भवती महिलाओं के मन में चलती रहती है, तो उनकी जो उत्सुकता है, जो जानने का प्रयास करती हैं, वह इस वीडियो को देख कर उनकी जो उत्सुकता है थोड़ी सी शांत हो सकती है। तो आप इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के तौर पे ही देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे इस चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।